Welcome students. As we are discussing about the characteristic of five kingdom classification, now today we will discuss distinguished characteristic of five kingdom of life as a table. Open your books, page 39. Page 39. Distinguish characteristic of five kingdom of life. Kingdom Monera, cell type, nuclear envelope, cell wall, mode of nutrition, multicellularity. It's mean multicellularity mode of it's mean कि जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसके अंदर किस लेवल पे आ रहा है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले किंगडम मोनिरा. तो अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगी वो ज़्यादा एब्सेंट होगी. नॉन उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से नहीं बनी होगी, बल्कि पॉलीसेक्राइड्स से बनी होती है, प्लस इमानो एसिड्स और ऑटोट्रॉफ्स थे और हाइड्रोट्रॉफ्स थे, और उसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी जो है वो एब्सेंट है. ठीक है ना, वो जो है वो यूनिसेलुलर है और ना ही मल्टी सेलुलर में आ जाता है. उसके बाद प्रोटिस्टा आ जाते हैं. यूकैरियोटिक आपने पढ़ा था, और उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो प्रेजेंट है, और सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट इन सम फॉर्म में वेरियस टाइप्स में आ रही थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था फोटोसिंथेटिक और हाइड्रोट्रॉफ्स और कम्बिनेशन. ठीक है, और उसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी जो है वो एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म के अंदर. ठीक है, इसके बाद जो है फंजाई यूकैरियोटिक है, उसके न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है काइटिन से बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्सॉर्प्टिव है, आइटोट्रॉफ्स हैं, और मल्टी सेलुलरिटी जो है वो प्रेजेंट इन मोस्ट फॉर्म में. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्ट. यूकैरियोटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है सेलुलोज से है और अदर पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, और जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसके अलावा मल्टी सेलुलरिटी जो है प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म के अंदर है. एनिमल के अंदर जो है ये यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्टिव है, और हाइड्रोट्रॉफ्स हैं, मल्टी सेलुलरिटी जो है वो प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं आपने इसके अंदर टेबल के तौर पे या डिफरेंस के तौर पे जो मेन करैक्टर्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाता है स्टेटस ऑफ वायरस. वायरस का स्टेटस क्या है? वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. Non-living due to their crystalline nature, they are considered as a non-living. ठीक है, they are acellular. It's mean they do not have cellular organization yet show some characteristic of लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब इसमें कहता है कि वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन है, ना लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में है, और जो है अगर वो सेल से बाहर होता है तो क्रिस्टलाइन नेचर होती है, जिसकी वजह से हम उसको नॉन लिविंग तस्वर करते हैं. ए सेलुलर है. ए सेलुलर मीन्स कि उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिलती, और ना ही उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शो हो रही होती है. दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ए सेलुलर तो है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर आते हैं. इट्स मीन कि उसके अंदर प्रोसेस करता है डीएनए. ठीक है, लिविंग इस वजह से है कि उसके अंदर डीएनए है, नॉन लिविंग इस वजह से है कि जब वो सेल से बाहर होता है तो क्रिस्टलाइन नेचर इख्तियार कर लेता है. वायरसेस contain either RNA और DNA normally enclosed in protein coat. DNA या तो उसके अंदर DNA होगा या RNA होगा, और उसके बाहर एक कोट बना होता है प्रोटीन का. दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स के अंदर सिर्फ ही रिप्रोड्यूस करती हैं. दे आर कॉज इन नंबर ऑफ डिजीज़, और बहुत सी डिजीज़ काज करती हैं. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसको ऑर्गेनिज्म हम नहीं तस्वर करते, जिसकी वजह से हम इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो नहीं रखते. इसके बाद प्रॉन्स एंड व्रॉइड्स आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स. ठीक है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब ये प्रॉन्स की डेफिनेशन आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली. व्रॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर RNA ओनली.
प्रॉन्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है, विराइड्स जो होती हैं उनके अंदर सिर्फ आरएनए होता है। बोथ दिस पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिसीज इन सर्टन प्लांट्स, और ये पौधों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को कॉज करती हैं। अब स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में क्वेश्चंस बन जाएगा स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में, कि सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आ जाएगा राइट डिफरेंस बिटवीन प्रॉन्स एंड विराइड्स। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा कि प्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली एंड विराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए। बोथ दीज पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिसीज इन द सर्टन प्लांट्स। और यहाँ से आ जाएगा, आपने बताना है, यहाँ से फिर बता देना है ए सेलुलर पार्टिकल है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कि वायरसेस आर ए सेलुलर वाई। ए सेलुलर वायरस जो है वो ए सेलुलर क्या है कि डू नॉट शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर ए सेलुलर, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद जो है गिव रीज़न वाई वायरस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम उसको क्यों नहीं इंक्लूड करते, तो आपने बताना है दे आर नॉट कंसिडर एज ऑर्गेनिज्म एंड दस इन नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करते। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा इसका डिस्कस वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिर आपने यहाँ से वायरसेस और बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे due to their crystalline nature they are considered as non-living, they are acellular, do not have cellular organization, yet some characteristic of living organisms, they possess DNA. Viruses are contain either RNA or DNA, normally enclosed in the protein code. ठीक है, they reproduce only in the living cells. ठीक है, यहाँ तक आपका ये आंसर जो है वो इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर देखा जाए वायरस की डायग्राम जो है कि वायरस की डायग्राम अगर देखा जाए तो वायरस के दरमियान में आरएनए होता है या डीएनए होता है, और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट बना होता है, और ये इसका इनर कोर है, ये अंदर की तरफ इनर कोर होता है और इसकी मदद से अपने आप को अटैच करता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम आ जाएगी, ये इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वायरस अगर आ जाता है, या इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन आपने क्या डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स हम बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।